अब स्टूडेंट्स हम लोग क्योंकि स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं। आपको पता है 2 टाइप्स के थे, एक क्या था इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरा क्या था गैल्वानिक सेल था, राइट। अब हम स्टडी करने लगे हैं कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? कंपाउंड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन द मोल्टन स्टेट आर इन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। यानी वो कंपाउंड जो अपनी पिघली हुई हालत में से, मोल्टन स्टेट किसे कहते हैं? पिघली हुई हालत, पिघली हुई हालत में से या एक्वस सोल्यूशन में से, यानी जब कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करेंगे उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? एक्वस सोल्यूशन में से करंट पास कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट गुजार सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। अ कंपाउंड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन द मोल्टन स्टेट आर इन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। ऑल आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो वो कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ऑल आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, इन द फ्यू स्टेट यानी पिघली हालत में आर इन एक्वस सोल्यूशन, जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, पानी में हल किया जाता है, एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे एक्ट करते हैं। इन द एक्वस सोल्यूशन, बोथ इन द एक्वस सोल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट, यानी दोनों स्टेट्स जो हैं, चाहे एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में हो चाहे ये मोल्टन स्टेट की फॉर्म में हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर फ्री टू मूव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो ज़्यादा ना एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, मूव करते हैं। आयंस कैरी द करंट फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, यानी ये आयंस ही हैं जो एक जगह से दूसरी जगह करंट को क्या करते हैं? ले जाते हैं, कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एग्जांपल्स क्या हैं? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, यानी जब सॉल्ट्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं उसका जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स। एसिड एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? क्योंकि पहले हमने इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस किया, अब क्या है हमारे पास? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। द सब्सटेंसेस विच डू नॉट आयोनाइज, यानी जो आयंस में कन्वर्ट नहीं होते इन देयर एक्वस सोल्यूशन, जब उनको पानी में हल करते हैं तो आयंस में कन्वर्ट नहीं होते, आयंस में तब्दील नहीं होते। एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। द सब्सटेंसेस विच डू नॉट आयोनाइज इन देयर एक्वस सोल्यूशन and do not conduct electric current are called non-electrolytes। और इसके एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? शुगर सोल्यूशन एंड बेंजीन जो है किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। अभी मैं आप लोग को फिगर में भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स इस फिगर में देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में सॉलिड सोडियम क्लोराइड है। जब ये सॉलिड स्टेट में होता है, आपको पता है कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, आयंस जो होते हैं, वो 3 डायमेंशन में अरेंज्ड होते हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, पास नहीं होती। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि बल्ब ग्लो नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी सॉलिड सोडियम क्लोराइड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, तो आपको ये प्रोसेस दिखाई दे रहा होगा कि आयंस जो है एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब इनमें से इस एक्वस सोल्यूशन में से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि बल्ब ग्लो हो गया है, यानी एक्वस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, लेकिन इसके सॉलिड स्टेट में से जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। अब ये देखिए आपके पास शुगर सोल्यूशन है, राइट। शुगर सोल्यूशन जो है आपको पता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही, बल्ब ग्लो नहीं हो